अयोध्या में आज शुक्ल पक्ष दशमी गंगा दशहरा के दिन भगवान श्री राम के मंदिर के प्रथम तल राम दरबार सहित परकोटा के मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्राण प्रतिष्ठा के समय शामिल हुए, अनुष्ठान पूजा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे के करीब अयोध्या पहुँचे। पहुँचने के बाद सीधे हनुमानगढ़ी गए, जहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद राम जन्मभूमि गए, रामलला के दर्शन किए और रामलला के दर्शन करने के बाद सीधे अनुष्ठान में पहुंचे। श्री राम दरबार और शेषावतार के साथ जिन मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा हुई वे परकोटा के ईशान कोण पर स्थित शिव मंदिर हैं। अग्नि कोण में गणेश जी, दक्षिण भुजा के मध्य में हनुमान जी, नैऋत्य कोण में सूर्य, वायव्य कोण में मां भगवती के साथ परकोटा की उत्तरी भुजा के मध्य में अन्नपूर्णा माता प्रतिष्ठित हुई। 22 जनवरी के बाद ये दूसरा कार्यक्रम रहा है प्राण प्रतिष्ठा का और आज मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे और ख़ास बात रहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज जन्मोत्सव भी रहा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दरबार सहित परकोटा के मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होकर अपना जन्मोत्सव भी मनाया। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 53वां जन्म दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कहीं पे लोग जिला अस्पताल में पहुंच करके मरीजों के बीच में मिष्ठान एवं फल वितरण के साथ ही जहां योगी जी का जन्म दिवस मना रहे हैं तो कहीं पे पूजन हो रहा है, कहीं पाठ हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है। और अगर ऐसे में बात करते हैं वाराणसी का, तो वाराणसी हमेशा से एक नया संदेश देने का कार्य करता है, एक नया कार्य करने का कार्य करता है। और इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिवस वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर में मनाया गया। और आपको इस पूरे जन्मदिवस की खास बात बताएं तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का तस्वीर माता अन्नपूर्णा की गोद में रख करके यह जन्मदिवस मनाया गया। मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने इस पूरे जन्मदिवस समारोह का आयोजन किया था, जिसमें 53 किलो लड्डू का जहां प्रसाद वितरण किया गया, वहीं 53 घी के दीपक जलाए गए। 53 किलो लकड़ी से बाकायदा आम की लकड़ी से बाकायदा हवन कर करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दीर्घायु होने की कामना की गई। वाराणसी में ही आज जो है देर रात्रि योगी आदित्यनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर जागरण एवं भंडारे का भी आयोजन किया गया है। कैमरा पर्सन अभिनव वर्मा के संग विमलेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी। नया जम्मू कश्मीर कुछ ऐसा लगता है। हम बात कर रहे हैं चिनाब रेल ब्रिज की, यानी ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज। स्टील से बना मुख्य मेहराब एक परिष्कृत केबल क्रेन प्रणाली का उपयोग करके बनाया गया, जिसमें खंडों को उठाया और एक साथ बोल्ट किया गया। पुल की कुल लंबाई 1315 मीटर है और इसमें लगभग 28,660 टन स्टील और 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। ये पुल ना सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि बेहतर कनेक्टिविटी और हर मौसम में पहुंचने के काबिल है। ऐतिहासिक रूप से कश्मीर का भारत के बाकी हिस्सों से संपर्क अक्सर बर्फ, भूस्खलन और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण कट जाने वाली खतरनाक सड़कों पर निर्भर रहा है। अब इस पुल के हिस्से के रूप में चिनाब ब्रिज हर मौसम में भरोसेमंद परिवहन प्रदान करता रहेगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा कर्मियों और उपकरणों की तेज आवाजाही की अनुमति देता है, जिसमें संवेदनशील क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत होती है। खासकर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव के बाद पुल भारी तोपखाने के परिवहन को संभालने में सक्षम है। ये जो स्टील है ये इतना मजबूत है कि किसी भी तरीके के धमाके को भी ये झेल जाएगा। तो ये अपने आप में एक ऐसा ऐतिहासिक तोहफा जम्मू कश्मीर को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते नजर आएंगे, जो कि नए भारत का नया जम्मू कश्मीर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। 5 जून का दिन रहा मां के नाम एक पेड़ लगाने का
देश भर में मंत्रियों, नेताओं ने, आम जनों ने, सब ने मां के नाम का एक पेड़ लगाया। पिछले साल 2024 5 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ जो है वो लगाया, अपने आवास में ये पौधा लगाया। ये खास पौधा रहा। दरअसल गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कच्छ की कुछ महिलाओं ने सिंदूर का पौधा दिया था। ये वो महिलाएं थी जिन्होंने 1971 में अपने साहस और पराक्रम जो है वो दिखाया था। ये सिंदूर का पौधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास में लगाया। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिंदूर जो है और ये पौधा जो लगाया है, ये सिर्फ सिंदूर का पौधा नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और हमारे साहस की भी झलक है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन हुकुम सिंह के साथ मैं कोमल शर्मा। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशव्यापी अपील का असर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आप दिल्ली के इसी गोल मार्केट में, जहां पर मेरी मौजूदगी है, पीएमसी केंद्रीय विद्यालय, ये जो गोल मार्केट स्थित केंद्रीय विद्यालय है, यहां पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की। और पूरे देश में स्कूली स्तर पर या अलग अलग स्कूलों के तहत आप समझिए कि पूरे देश में 10 करोड़ पेड़ लगाए जाने हैं। और इस अभियान के तहत अब तक लगभग 1,10,000 पेड़ लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपने आवास पर सिंदूर का पेड़ लगाकर इस अभियान के दूसरे संस्करण की सफलतापूर्वक शुरुआत की। पीएमसी केंद्रीय विद्यालय से कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे आज से शुरू हो गया है। नागपुर से मुंबई तक करीब 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस हाईवे है जो 392 से ज़्यादा गांवों को जोड़ता है। साथ ही साथ करीब 24 जिले इसके साथ सीधे कनेक्ट में आते हैं। और इस हाईवे के शुरू होने के बाद महाराष्ट्र के भीतर माना जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने पहले टर्म में इसकी आधारशिला रखी थी और उसके बाद इसको काम करना शुरू करने के बाद आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ही आखिरी जो चरण है उसका उद्घाटन किया है। और करीब 700 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है जिसे भविष्य में अलग अलग जगहों से जोड़ा जाएगा ताकि लोग इसका उपयोग कर पाएँ। नागपुर से मुंबई के बीच कम दूरी में किस तरीके से लोग अच्छी और सेफ ड्राइव कर सकते हैं, इसको लेकर इसको डिज़ाइन किया गया है। फ़िलहाल कुछ हिस्से चालू हुए थे लेकिन आज पूरी तरीके से इस एक्सप्रेस हाईवे को शुरू कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई। झारखंड की राजधानी रांची के बहुचर्चित और बहुप्रतीक्षित सिरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। अभी तक तो हम इस फ्लाईओवर पर नहीं आ सकते थे, लेकिन अब हम इस फ्लाईओवर पर आ सकते हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों के आने का सिलसिला जारी हो गया है। यातायात पूरी तरह से खोल दिया गया है। इस फ्लाईओवर को लेकर के लगातार आदिवासी संगठनों का विरोध चला आ रहा था और आदिवासी संगठनों ने पहले एक दिन रांची जाम करने के बाद कल भी रांची 4 जून को भी रांची बंद किया था और पहले भी बंद किया था। तो आदिवासी संगठनों के विरोध के बाबत मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास में इस तरह विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये फ्लाईओवर जो है वो अपने आप में झारखंड की राजधानी की जनता के लिए वरदान है। आधे घंटे का समय 2 से 3 मिनट में हासिल हो जाएगा और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था आदिवासी संगठनों के विरोध को लेकर के यहाँ पर पहले से ही की गई थी। आनन फानन में अचानक से, कल तक कोई खबर नहीं थी, आज अचानक से हुआ कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बगल में ही कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम के साथ फ्लाईओवर के उद्घाटन का कार्यक्रम भी अटैच कर दिया गया। कुल मिलाकर झारखंड की जनता के लिए ये वरदान साबित होगा। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। बकरीद से पहले हिंदू भवानी सेना ने इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग की है।
सेना का साफ तौर पे कहना है कि इको फ्रेंडली बकरीद होना चाहिए और पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। इस बाबत सेना की ओर से तमाम इलाकों में पोस्टर लगाए गए हैं और सरकार से मांग की गई है कि सरकार को ऐसे मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। जिस अंदाज में उत्तर प्रदेश में नियम निर्धारित है, बिहार में भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो कुप्रथाएं चलती आ रही है, जो धर्म के आधार पर जीव की हत्या जो हो रही है, इसको पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगे, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। इन तमाम पोस्टरों का जवाब आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने दिया है। एजाज अहमद की माने तो ऐसा करने वाले लोग बीजेपी के बी टीम के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं और हर साल बकरीद के मौके पर ऐसे बैनर पोस्टर लगाए जाते हैं। जो भी कार्य कोई करते हैं तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान के तहत करते हैं। भारत के संवैधानिक व्यवस्था में सिर्फ इनको बकरीद के दिन ही एजेंडा क्यों नजर आता है? इससे पहले क्यों नहीं एजेंडा देखते हैं? पूरा लाइन लगा करके होली में जो लोग मीट के दुकानों पर खड़े रहते हैं उसको क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करे जिससे देश में कहीं ना कहीं भाईचारा और जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसको कमजोर किया जाए। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने ऐसे तमाम आरोपों को सिरे से खारिज किया है। बीजेपी का साफ साफ कहना है कि हर धर्म के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, वो किसी बात को किस अंदाज में रखेंगे ये उनका अधिकार है और ऐसे पोस्टरों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 7 जून शनिवार को ईद उल अजहा का त्योहार मनाया जाएगा। इसको लेकर राजधानी भोपाल की तमाम मस्जिदों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन तैयारियों के बीच मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें शासन प्रशासन के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कुर्बानी के स्थान को चारों तरफ से ढकने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने कहा है कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और चयनित स्थानों पर ही कुर्बानी दी जाए। इसके अलावा प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं देने की बात कही गई है। अपनी एडवाइजरी में उन्होंने कहा है कि कुर्बानी का वीडियो बनाकर वायरल नहीं करें। ईदगाह और मस्जिदों में नमाज अदा की जाए, सड़कों पर या सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा नहीं की जाए। ज़रूरत होने पर शासन प्रशासन के निर्देश के बाद ही नमाज सार्वजनिक स्थानों पर अदा की जा सकती है। कुल मिलाकर अगर देखें तो ईद उल अजहा को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर अंतिम रूप दिया जा चुका है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। भर्ती प्रक्रिया का नाम भले ही सरकार बदल रही हो, लेकिन वहीं बात करें तो जो जिस तरह से व्यापम कांड था उसी तरह से अब सॉल्वर अपना भर्तियों में अंजाम दे रहे हैं और जिस परीक्षार्थी को परीक्षा देनी चाहिए उसकी जगह सॉल्वर परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है जिसमें 5 आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है। ग्वालियर जिले के 2 थानों में यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक कंपू थाना और जनकगंज थाने में इन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। जो आधार कार्ड इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए, आधार कार्ड की जांच में पाया गया कि ये आधार कार्ड रिटन एग्जाम से पहले और यहाँ उपस्थित होने के बाद 2 अलग अलग टाइम स्पान में ये कार्डों को अपग्रेड किया गया है। आधार कार्ड की हिस्ट्री में पाया गया कि इसमें बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ भी चेंज किए गए हैं। तो ये इस आधार पर शंका होने पे इनका जो मूल रिकॉर्ड परीक्षा का था उससे भी मिलान कराया गया और प्रेमा फेसाई ये पाया गया कि ये डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करके इन्होंने भर्ती का प्रयास किया है। ये आरोपी कहीं ना कहीं आधार कार्ड में अपडेट करके इस कार्रवाई को अंजाम देते थे, इस कारनामे को अंजाम देते थे और सॉल्वर परीक्षा देने जाता था और जबकि मूल जो अभ्यर्थी होता था वो भर्ती के समय उस आधार कार्ड को अपडेट कर पहुंच जाता था। ऐसे में फिलहाल 5 लोगों पर मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, जबकि इस तरह के मामले श्योपुर, ग्वालियर और भी अन्य जिलों में निकल रहे हैं। अब देखना होगा इसका खुलासा कितने बड़े स्तर पर होता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में रफ्तार देखी जा रही है।
एक दिन में 100 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उससे स्वास्थ्य विभाग की जो चिंता है वो भी बढ़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ अगर मुंबई की बात करूं तो मुंबई में कोविड के 32 केसेस आए हैं और अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में टोटल कोविड के जो केसेस हैं वो 500 से ज्यादा हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से SOP भी जारी कर दी गई है। मतलब कि अगर किसी को इन्फ्लुएंजा, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां हैं तो उन्हें जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोगों से मास्क लगाने की भी अपील की जा रही है। हालांकि अब जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर राज्य सरकार के साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी अलर्ट रहना पड़ेगा। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। पहलगाम समेत कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मुसलसल पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से खतरा जो है वो लाहक यहाँ पे हो रहे हैं। लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और फ्लश फ्लड्स के आने का खतरा है। यही वजह है कि जो प्रशासन है वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि लोगों को कहा जा रहा है कि वो सतर्कता बरते और ज्यादा वो इंडोर ही रहे। और वही जो अपर रीचेस है वहाँ पे बर्फबारी भी हुई है। बता दें कि महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि आने वाले चंद दिनों में मौसम जो है वो इसी तरह रहेगा। फिलहाल हम आपको दिखाना चाहेंगे, हम इस वक्त मौजूद है पहलगाम में और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस वक्त भी हल्की फुल्की बारिश जो है वो हो रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे जो है वो मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से नदियों का जल स्तर जो है वो बढ़ गया है। बिल्कुल आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे सामने ये रिवर है, इसका भी जल स्तर बढ़ गया है। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कश्मीर के जो अपर रीजन है वहाँ पे लगातार जो है वो चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं। अब ये किसान, अब ये लोग यही उम्मीद कर रहे हैं, यही दुआ कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में मौसम सही रहे ताकि यहाँ पे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। भारत एक्सप्रेस के लिए पहलगाम से रईस मागरे।